बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो ना स्किप कीजिएगा वरना पछताएंगे। मैं जो आज आपको अमल बताने लगा हूँ, मेरी आवाज़ सही आ रही है? ज़रा मैक नया लिया है तो शायद ना सही आए, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आज जो आपको अमल बताऊँगा ना, बंदा शिकार हो जाता है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो बंदा ये अमल करता है वो शिकार हो जाता है। ये कितना खतरनाक लफ्ज़ है, शिकार हो जाना। क्या है? किसका? दौलत का। वो कहते हैं ना, अल्लाह को प्यारा हो गया, आप दौलत को प्यारे हो जाओगे। ये अमल है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। एक बरकत के लिए, आपको पता भी है ना अगर, तो इजाज़त के लिए ये वाक़या सुने। वैसे ये वजीफ़ा नहीं है जो मैं वाक़या आपको बताऊंगा, वजीफ़ा इससे इतना हट कर है कि आप शशदर रह जाओगे। कि हजूर पाक के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबी आए, कहने लगे गुर्बत है, आपको पता है फिर भी सुन लें, ये बरकत मिलने वाली है आपको। हो सकता है यही बहाना बने कि आपका वजीफ़ा कामयाब हो जाए। तो ये फजर के वक़्त पढ़ने वाला वजीफ़ा था, लेकिन जो अमल मैं जुमरात का बताने लगा हूँ ना, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। मैं बताता हूँ, सुने। हजूर पाक के पास बंदा आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया जी। तो अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह बड़ी बुरी हालत है, पूरे यानी शहर में मुझ जैसा गरीब नहीं है। हजूर ने फरमाया, तस्बीह मलाइका नहीं जानता है? तो अब देखें, वो वजीफ़ा भी आपको हो सकता है पता चल गया होगा, लेकिन ये इससे हट कर वजीफ़ा है। मज़ा तो इसमें है ना कि ये इससे हट कर है। तो जनाब हजूर ने फरमाया, क्या तस्बीह मलाइका नहीं जानता? तो कहने लगा, या रसूल अल्लाह नहीं, अल्लाह जाने, अल्लाह के नबी जाने। तो हजूर ने फरमाया, वो तस्बीह जिससे मखलूक़ात में रिज़्क़ को तकसीम या बांटा जाता है। अल्लाह ताला माफ़ करे कोई अल्फाज मेरी तरफ से ऐड ना हो जाए, अल्लाह ताला माफ़ करे, मेरे नबी मुझे माफ़ करें, क्योंकि नबी का इरशाद है, जो कोई गलत बात मेरी तरफ मंसूब करे वो फिर अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। ये तो वजीफ़ा है फजर वाला। लेकिन जो दूसरा वजीफ़ा मैंने आपको बताना है ना, वो बुज़ुर्गों का बताया अमल है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो एक फजर वाला है कि हजूर ने फरमाया कि सुबह के यानी सुबह सादक ये तस्बीह पढ़ा कर। कौन सी? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, और आगे अस्तगफिरुल्लाह, ये पढ़ लिया करें। ये बुज़ुर्गों का बताया है लफ्ज़ अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, वो बंदा गया, चंद दिन उसने फजर की, और ये भी आगे ये भी बुज़ुर्ग बताते हैं कि फ़जर से पहले पढ़ लो, बाद पढ़ लो, लेकिन ज़्यादा मुतफिक लोग किस पर हैं? सुन्नत पढ़ो 2 सुनते फजर की, इसके बाद 100 बार पढ़ो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये यहाँ तक है, लेकिन बुज़ुर्ग फरमाते हैं इस तरह पढ़ो, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि अल्लाह से माफ़ी मांगने वाला जिस चीज़ पर हाथ रखता है अल्लाह उसे देता है। तो चंद दिन बाद वो बंदा आया और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इतना अता किया कि मैं अब समझ नहीं आती कहाँ रखूँ। मुख्तसर बात है, मैं ज़्यादा मुबालगा ही नहीं करता। तो मैं एक अमल आपको बताता हूँ, जुमरात कर लें, जुमरात भी और जुमा दोनों। अगर आप ये अमल कर गए तो आप शिकार हो जाओगे। शुरू में मैंने कहा था ना कि आप शिकार हो जाओगे, कि आप दौलत का शिकार हो जाओगे। वो बंदा कहता है ना कि आप दौलत को, रिज़्क़ को प्यारे हो जाओगे। अल्लाह ताला आपको, वैसे तो अल्लाह ताला का वादा है कि मैं रिज़्क़ देता हूँ, लेकिन बरकतें जो बंदे को मिलती हैं ना, वो पता क्या होता है? बरकत अगर ना हो ना, बंदे के पास 1 करोड़ रुपया हो ना, तो उसकी औकात 1 रुपया भी नहीं रहती। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर बरकत हो तो 1 रुपया बंदे का करोड़ बन जाता है। ये मेरी बात आज आपने जहन में लिख लेनी है, कॉपी पर भी बेशक लिख लो। तो मैं जो अमल आपको बताने लगा हूँ ना, वो अमल आप करके ना इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में ऐश की ज़िंदगी गुजारोगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बताया हदीस में जो है, वो तो फजर के वक़्त है। और वो पढ़ें,
मैं कहता हूँ, मैं तमाम जो मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं वो पढ़ें रोज़ाना 100 बार, कोई टाइम नहीं लगता, 2-4 मिनट की बात है। लेकिन जुमेरात और जुमे का एक ख़ास अमल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो अमल बताने से पहले एक गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है और लोगों तक वीडियो जाती है। जब आप लाइक करते हो, यूट्यूब ये समझता है कि ये वीडियो अच्छी है, दूसरों तक पहुँचाता है। लाइक भी करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें, और याद रखें कमेंट लाजमी किया करें ताकि आपकी हाज़िरी लग जाए, आपको इजाज़त हो जाए। और एक और बात है, इजाज़त नबी पाक के वजीफ़े पर तो किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वजीफ़ा बुज़ुर्गों का बताया है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। तो देखें, एक बंदा हो वो जुमरात को भी ये अमल करे और जुमे को भी कर ले 2 दिन। ये जो सुबह हदीस वाला अमल है ये रोज़ करें। मैं ये नहीं कहता कि जुमा और जुमरात कर लें और बाकी ज़रूरत नहीं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी आगे पीछे नहीं होता। मैं कहता हूँ आसमान नीचे आ जाए और ज़मीन ऊपर चली जाए तो मेरे आका ने जो फरमा दिया वो पत्थर पर नहीं लोहे पर मोहर है। पत्थर पर भी कभी मोहरें ख़त्म हो जाती हैं। तो बहरहाल याद रखें कि जब भी जुमा, पहले तो ज़ाहिर है जुमरात और फिर जुमा आए, एक छोटा सा अमल किया करें अगर आप कर सके। आपको चाहिए कि आप असर की नमाज के बाद सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, ये गूगल से आपको मिल जाएगी ये लिखी हुई दुआ, क्योंकि मैंने आज एडिटिंग नहीं की, यहाँ पर लिखी हुई आपको नज़र नहीं आएगी। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। तस्बीह मलाइका, ये आप गूगल पर बोलें ना, सामने आ जाएगी। ये आप जुमरात के दिन असर की नमाज पढ़ के इसको पढ़ना शुरू कर दो और मगरिब तक पढ़ते रहो, और जुमे के दिन भी असर के बाद शुरू करो और मगरिब तक पढ़ते रहो अगर पढ़ सको। नहीं तो जुमे को पढ़ ले, अगर कोई जुमरात को नहीं फारग तो जुमरात को 100 बार पढ़ ले असर के बाद। और जुमे वाले दिन आपने क्या करना है, जुमरात को 100 बार पढ़ लें। अगर टाइम नहीं है, मिसाल आप ऑफिस में हैं, दुकान पर हैं, कोई ऐसा मामला है, या ख़वातीन जो हैं वो भी नौकरियां करती हैं, तो अगर आप घर में हैं तो फिर ये अमल ना छोड़िएगा। और याद रखें कि जुमरात को जब आप ये अमल करेंगे और फिर जुमे को भी करेंगे, हमारी बहनें भी करेंगी, भाई सबको इजाज़त है, वीडियो पूरी जो देखेगा उसको अमल की इजाज़त है। तो जो ये अमल करेगा उसको चाहिए कि जुमे के दिन है जी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ खैरात कर दे, आदत बना लें। ज़रूरी नहीं होता कि लाख रुपए की खैरात करनी है, 1000 रुपये की करनी है, 10,000 की, ना। अगर 20-50 रुपये भी आप मिसाल टाफ़ियाँ ही बांट देते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं टाफ़ियाँ बांटें, लेकिन मिसाल है कि आप ये अमल करते हो, इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि रब्बे कायनात आपके घर में रौनकें, दौलत की, खुशियों की, पैसे की, माल की, असबाब की, अताओं की बारिश शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको वहाँ से अता फरमाएंगे जहाँ पर कभी आपने सोचा नहीं होगा। तो सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। थंबनेल पर मैंने लिखा है 50 लाख कमाने का वजीफ़ा। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये बात नहीं है कि 50 लाख अल्लाह अता करना है, मैंने नहीं देना, किसी इंसान ने नहीं देना, कम ज़र्फ़, किसी इंसान एक कम ज़र्फ़ है, कोई अच्छे से अच्छा बंदा है, इल्ला माशाल्लाह कुछ अच्छे भी हैं, औलिया किराम हैं, बड़े बड़े नेक लोग हैं, और कई छुपे हुए औलिया भी होते हैं, कई तो ऐसे औलिया हैं कि खुद बंदे को नहीं पता होता वो वली होता है। लेकिन इंसान ज़्यादातर कम ज़र्फ़ है। अगर इंसान ने देना हो, मैं भी कम ज़र्फ़ हूँ, अल्लाह माफ़ करे, बंदा कम ज़र्फ़ है, अपने फ़ायदे इंसान ढूंढता है। इंसान ने देना हो ना तो फिर तो बंदा कहे यार कैसे मिलेगा, ये अल्लाह ने देना है। थंबनेल पर मैंने लिखा है 50 लाख कमाने का वजीफ़ा, नहीं, अल्लाह दे तो 50 करोड़ भी दे सकता है,
आपकी ज़रूरियात के मुताबिक आपको दे सकता है। आप लोड़ दी थोड़ ना होने दे रब, यानी जो ज़रूरत की कमी ना लगे, जो चाहिए रब अता कर दे इंशाअल्लाह। तो जुमरात और जुमा असर के बाद बैठ के मगरिब तक पढ़ा करें। और अगर जुमा एक दिन आपको टाइम नहीं, एक दिन कर लें। और अगर जुमे भी आप नहीं टाइम आपको, तो 300 बार पढ़ लिया करें जी। जुमरात को 100 बार और जुमे को 300 बार, यानी जुमरात और लगातार छोड़ना नहीं है। इंशाअल्लाह ताला नमाज असर के बाद ये अमल करें, मगरिब तक करें, आप कुछ अरसे में देखोगे हालात चेंज हो गए इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है आप इस वजीफ़े से फ़ायदा उठाएंगे। मेरी आवाज़ सही आ रही है ये लाजमी बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।